नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, यूपी के गांवों में आज से विशेष अभियान जो है शुरू हो रहा है। कोरोना से निपटने के लिए विशेष ट्रेसिंग अभियान शुरू किया जा रहा है। आज से सभी राजस्व गांवों में 5 दिवसीय विशेष अभियान शुरू होगा। घर घर दस्तक देकर लक्षण वाले मरीजों की जांच की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि रैपिड टेस्टिंग जो टीमें हैं घर घर दस्तक देंगी। ग्रामीणों की पल्स ऑक्सीमीटर से होगी जांच और लक्षण मिलने पर मेडिसिन किट देकर कराया जाएगा आइसोलेट। जरूरत पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं यूपी में गांवों में आज से विशेष अभियान की शुरुआत जो है वो हो रही है। कोरोना से निपटने के लिए इस अभियान की शुरुआत, विशेष ट्रेसिंग अभियान की शुरुआत जो है वो आज से हो रही है। आज से सभी राजस्व गांवों में 5 दिवसीय विशेष अभियान जो है वो चलाया जाएगा। घर घर दस्तक देकर लक्षण वाले मरीजों की जांच होगी। रैपिड रिस्पांस टीमें जो हैं वो घर घर जाकर दस्तक देंगी और वहां पर सभी की जांचें होंगी। और आपको बता दें कि यूपी में गांवों में आज से विशेष अभियान की शुरुआत जो है वो हो रही है। विशेष अभियान शुरू हो गया है। कोरोना से निपटने के लिए विशेष ट्रेसिंग अभियान जो है वो चलाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना की जड़ी अब गांवों तक भी पहुंचने लगी है। जिस तरीके से एक समय कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना से बचे हुए हैं और वो सेफ है, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि अब गांवों तक भी कोरोना पहुंच चुका है। तो ऐसे में रैपिड रिस्पांस टीमें जो हैं उनका गठन किया गया है और रैपिड रिस्पांस टीमें घर घर जाकर लोगों की जांच करेंगी। जिनमें कोरोना के लक्षण होंगे उनका टेस्ट किया जाएगा और मेडिकल जो किट है, जो दवाइयों के किट है, वो लोगों को देकर उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विशेष अभियान की शुरुआत यहां पर की गई है। यूपी के गांवों में आज से विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रेसिंग पर राज्य सरकार की ओर से जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जोर दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को ट्रेस कर इस चेन को, संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। खुर्रम, जिस तरीके से यहां पर सरकार की ओर से रिस्पांस टीम तैयार की गई है, किस तरीके से रिस्पांस टीम कार्य करेगी, किस तरीके से लोगों के घरों तक रिस्पांस टीम पहुंचेगी? देखिए, जो रिस्पांस टीम बनाई गई है, जो आज से लगातार गांव में रह करके सबको चेक करेगी, वहाँ एंटीजन टेस्ट लिया जाएगा और मालूम चलेगा कि कौन कौन वहाँ कोरोना पॉजिटिव है, कौन कौन नहीं है और किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, किस तरीके से आपको आइसोलेशन में रहना, सब बताया जाएगा। एक टीम को, हर टीम को 1000 लोग की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि 1000 लोग को अप्रोच करना है, एंटीजन टेस्ट करना है और उसकी रिपोर्ट आपको शासन में देनी है। और साथ ही एंटीजन टेस्ट होगा। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको पास के चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। अगर ज़रूरत है तो होम आइसोलेशन में भी रखा जा सकता है, लेकिन कैसे रहना है, किस तरीके का आपको प्रोटोकॉल का पालन करना है, ये बताया जाएगा। ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी उनको समझाया जाएगा, किस तरह क्या करना है ये सब समझाया जाएगा। इसका वजह यही माना जा रहा है कि जो रूरल एरिया है उत्तर प्रदेश का, वहाँ कोरोना की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तक ये अनटच रहा है, अभी तक किसी को मालूम नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए कि कोरोना अर्बन माफ करेगा रूरल एरिया में पहुंच चुका है। 700 मतदान कर्मी जो अध्यापक हैं उनकी मौत हो चुकी है। जब पंचायत चुनाव में रखे थे तो कोरोना उसकी एक बड़ी वजह बताई गई थी। लेकिन इसी के मद्देनजर अब गांव में नजर रखी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये चैलेंज नहीं है कि आप कितनों को ट्रेस कर पाते हैं कि कितने हैं। चैलेंज ये होगा कि उनको आप इलाज कैसे पहुंचा पाते हैं, क्योंकि शहरों में इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है। तो गांव की हालात क्या होंगी? जबकि अर्बन एरिया बहुत बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो ये माना जाता था कि जो शहरी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के बहुत बेहतर हैं इस मामले में, लेकिन जो रूरल एरिया है उसमें बेहद दिक्कत है। उनको मालूम ही नहीं है, उनको सर्दी खांसी जुकाम आता है तो लगता है कि नॉर्मल है, फ्लू है, जो अपनी देसी इलाज है वो कर लेते हैं। लेकिन अब उनको बताया जाएगा कि देसी इलाज से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि यह न सिर्फ आपकी बल्कि आपके परिजनों की भी जान ले ले, तो उनको समझाया जाएगा।
अब ये देखना है कि कितने दिनों में टारगेट पूरा कर लेते हैं, क्योंकि 5 दिन तक चलना है। क्या 5 दिन में ये पूरा ट्रेसिंग हो जाती है, ये भी पता चलेगा कि कौन कहां से आया है, और अगर वो उन स्टेट से आया है जहां पर कोरोना आक्रामक है, मसलन दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, अगर वहां से है तो जाहिर सी बात है कि वो उस पर ज्यादा तेज निगाह होगी, ये भी मालूम करना है। लेकिन अब देखना यही होगा कि कितने गांव वाले उनको सहयोग करते हैं और किस तरीके से इसका जो रिकॉर्ड होता है वो क्या बताता है, क्या दर्शाता है। जी खुर्रम, यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये भी है, जिस तरीके से आपने रूरल एरिया का जिक्र किया, कहते हैं 5 दिन का समय सही लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में रूरल एरिया सबसे अधिक है, और ऐसे में 5 दिन में सभी को ट्रेस कर पाना मुमकिन है। ये देखिए मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अगर वार फ्रंट पे किया, ऐसा भी नहीं कि 5 दिन में बंद हो जाएगा, जरूरत पड़ी तो जरूर सरकार इसको आगे बढ़ाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। उनका जो पूरा इस बार का जो टारगेट है वो ये है कि पूरा रूरल एरिया कवरेज, हाँ ठीक है 5 दिन का अभियान है, इस अभियान से मालूम चल सकेगा कि जितनी टीमें लगाई गई हैं, जो टारगेट दिया है, क्या वो पूरा कर पाते नहीं कर पाते। जो एंटीजन टेस्ट, हाँ एक चीज और कही है, जो टेस्ट हो उसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आए, यानी कि उसके लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े, और जरूरत पड़ने पर सैंपल्स लिए जाए, उसका RT-PCR टेस्ट भी किया जाए, यानी कि टेस्ट बढ़ाने पर, टेस्टिंग पर भी जोर है कि किस तरह टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ाया जाए, उस पर भी जोर है। मेडिकल किट होगी इन टीमों के पास, जरूरत पड़ेगी तो मेडिकल किट भी उनको दे दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है अभी भी यही है, जो आपने भी उठाया कि इन 5 दिन में पूरा जो ये टारगेट है अचीव किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है, और उम्मीद करिए कि अगर नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल 5 दिन बहुत क्रूशियल है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके में है, ग्रामीण इलाके हैं, वहां कोरोना किस तरीके से पैवस हुआ, किस तरह से पेनिट्रेट किया, ये हमको मालूम चल पाएगा। जी, और यहाँ पर खुर्रम एक सबसे बड़ी बात यह भी सामने आती है, जिस तरीके से इस वक्त पूरे प्रदेश में और देश में हालात हैं, अगर उनको देखा जाए तो ये जाहिर सी बात है कि रूरल एरियाज में भी जब ये टीमें पहुंचेंगी तो उनको ऐसे मरीज जरूर मिलेंगे कि जिन्हें अस्पताल में उपचार की आवश्यकता होगी। तो उनको कैसे उपचार मिलेगा, क्योंकि अगर हम तस्वीरें सामने देख रहे हैं तो जो लोग जा रहे हैं, जो लोग घंटों लाइनों में लगे रह रहे हैं, उनको उपचार सही से नहीं मिल पा रहा है शहरी इलाकों में, तो गांवों तक ये बेहतर इलाज कैसे पहुंचेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था आपसे अभिषेक कि ये चुनौती नहीं है कि आप कितने कोरोना के मरीज हैं, किस स्तर पर संक्रमण फैला, ये तो है चैलेंज पता करने का, लेकिन इससे बड़ा चैलेंज दूसरा है, वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कि ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, किस तरीके से ऑक्सीजन वहां आप सप्लाई पहुंचाएंगे जरूरत पड़ी तो, किस तरीके से उनका ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। जो कोरोना संक्रमित मरीज होंगे बहुत सीरियस होंगे, तो जाहिर सी बात है गांव में उनका इलाज नहीं हो सकता, गांव के जो अस्पताल जितने भी हैं वो शायद उसका इलाज कर सके, तो उनको लिफ्ट करना पड़ेगा अर्बन एरियाज में। ये एक बहुत हाई रिस्क पे जाके बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ग्राउंड लेवल बात करूं, जो अगर नॉर्मल है, अगर मान लीजिए वो कोरोना के हैं और होम आइसोलेशन नहीं हो सकते, क्योंकि घर इतने अच्छे नहीं होते ग्रामीण इलाकों में कि आप होम आइसोलेशन की उम्मीद कर सकते हैं, ना ही ग्रामीण लोग, ना ही गांव के लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो पूरा प्रोटोकॉल का पालन करें। तो जाहिर सी बात है आइसोलेशन वार्ड कैसे बनेंगे, क्या होगा, ये सब पता करने की जरूरत है, इसको मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर शहर में इतनी दिक्कत है तो गांव में क्या हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। तो जरूरत इसी बात पर ये टेस्ट होगा कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर नहीं है तो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है मेडिकल के कॉन्टेक्स्ट में, ये देखने वाली बात है। लेकिन उम्मीद यही करिए कि सरकार की कोशिश है ये कामयाब रहे, और जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो संक्रमण है वो इतना ज्यादा ना हो गांव के इलाके में कि वो एक बड़ी मुसीबत बन के सामने हो। और साथ ही ये उम्मीद करिए कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो पूरा सपोर्ट करें इसको, क्योंकि ग्रामीण अंचल में बहुत सारी सोच होती है, बहुत सारी भ्रांतियां फैली होती हैं, उन भ्रांतियों को कैसे कॉम्बैट करेगी ये टीम, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।